उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसे एक छोटे शांत पर्यटन स्थल वीरान झील की चर्चा लोग अपनी धीमी आवाजों में करते थे कि झील की सतह पर शाम के बाद कुछ अजीब सी धुनें तैरती हैं। कोई उन्हें हवा का खेल बताता, कोई पानी की प्रतिक्रिया, तो कोई ये भी कह देता कि यह सब बस अफवाहें हैं। राघव, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, नए नए पर्यटन स्थलों की खोज में घूमता रहता था। वह रोमांच पसंद करता था, खासकर उन जगहों पर जाना जहां कोई नहीं जाता। एक दिन उसे एक पुराने, लगभग धूल से भरे टूरिज्म बुकलेट में वीरान झील की एक धुंधली तस्वीर मिली। झील के ऊपर बादल घिरे हुए और चारों ओर इतनी शांति की तस्वीर से ही सिहरन महसूस हुई। उसने सोचा, अगर ये जगह सच में इतनी रहस्यमयी है तो वहाँ एक पूरा वीडियो बन सकता है, लोग कुछ नया देख पाए। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे रोकना चाहा। उसकी माँ ने कहा, वह जगह अजीब है राघव, बेटा रात में वहाँ मत रहना। पर राघव ठहरा, जिद्दी। वह सच्चाई जानना चाहता था। अगली सुबह वह अपना बैग लेकर, कैमरा संभाल कर वीरान झील की ओर निकल पड़ा। रास्ता खूबसूरत था, पर एक अजीब सी खामोशी हर ओर बसी थी, जैसे प्रकृति खुद सांस रोककर खड़ी हो। पेड़ों की शाखें हवा में हिल रही थी, पर उनकी सरसराहट में भी कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लगता था, मानो किसी धीमी धुन की तरह गूंज रही हो। झील तक पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। राघव ने पहली बार झील को देखा। सुनहरी रोशनी में चमकती पानी की सतह, और उसके नीचे अंधेरा किसी रहस्य की तरह फैला हुआ था। पानी बिल्कुल स्थिर था। राघव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कैमरा ऑन किया। रात धीरे धीरे अपनी परतें ओढ़ने लगी। झील के आसपास सिर्फ पाइन के पेड़ों की कतार थी, जो अंधेरे में और भी ऊंचे और निर्जीव से दिखाई दे रहे थे। राघव ने टेंट लगाया और पास में एक लालटेन रख दी। हल्की हवा बह रही थी, पर फिर भी वातावरण अजीब सा स्थिर लग रहा था। राघव कैमरा लेकर झील के बिल्कुल किनारे पहुंचा। पानी इतना शांत था कि वह हल्की सी रोशनी को भी बिना हिले दुले वापस भेज रहा था। लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया। एक धुन, बहुत हल्की, लगभग सुनाई न देने जितनी, जैसे कोई पानी की सतह के नीचे बेहद धीमी आवाज में कोई मधुर लेकिन बेचैन कर देने वाली सरगम बजा रहा हो। अचानक झील की सतह पर हल्का सा एक गोला बना, जैसे पानी के नीचे किसी ने उंगली घुमाई हो। धीरे धीरे वह गोला बढ़ने लगा, और फिर एक और फिर एक और। राघव घबरा नहीं रहा था, पर उसके दिल की धड़कन निश्चित रूप से बढ़ गई थी। उसने टॉर्च झील पर डाली और वह दंग रह गया। पानी पर उसकी अपनी परछाई थी, लेकिन उसकी परछाई उस कोन पर हल्की हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। पानी में हल्की सी कंपन हुई। राघव पीछे हट गया। अचानक वह धुन बंद हो गई। एकाएक पूरी झील पूरी तरह शांत, इतनी शांत कि राघव को खुद अपनी सांसें सुनाई देने लगी। रात के 12 बज चुके थे। राघव टेंट के अंदर बैठा अपने फुटेज को देखने लगा, लेकिन कैमरा में कुछ गड़बड़ थी। जहां उसे पानी का हल्का गोला दिखा था, वीडियो में वहां काली सी धुंध थी। जहां उसे आवाज सुनाई दे रही थी, वीडियो में वहां मौन था। ये क्या, कैमरा तो खराब नहीं है? टेंट के बाहर अचानक धीमी सरसराहट होने लगी। यह किसी के कदमों जैसी थी, जो सूखी पत्तियों पर हल्के हल्के दब रही हो। राघव धीरे से बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था। झील अंधेरे में और भी गहरी लग रही थी, और तभी झील के दूसरी तरफ लालटेन सी कोई हल्की रोशनी दिखी। राघव ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं। उसने खुद को रोका, पर तभी पीछे से उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने झटके से टॉर्च जलाई और देखा, झील की सतह पर चेहरा। वह टेंट की ओर भागा और अंदर जाकर जिप लगा दी, पर परछाई की वह छवि उसके दिमाग में गूंज रही थी, और वही रहस्यमयी सरगम फिर धीरे धीरे बजने लगी। सुबह की पहली किरणें आईं, पर राघव का चेहरा थका हुआ था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने तय किया कि वह आज वापस लौट जाएगा, लेकिन उससे पहले वह झील की एक बार ड्रोन शूटिंग करना चाहता था।
शायद ऊपर से कुछ दिखाई दे जाए। जब उसने ड्रोन उड़ाया तो झील का पूरा फैलाव स्क्रीन पर दिखने लगा। ऊपर से झील बिल्कुल गोल लग रही थी, एक परफेक्ट सर्कल, जैसे किसी ने इसे माप कर काटा हो। ड्रोन थोड़ा नीचे आया। झील के बीचों बीच पानी की सतह पर एक परछाई खड़ी थी। राघव स्तब्ध रह गया। तभी ड्रोन फीड में स्क्रीन झिलमिलाने लगी और कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन काली हो गई। जब स्क्रीन वापस आई, परछाई अब कैमरा की ओर मुड़ी हुई थी। फिर ड्रोन का कनेक्शन टूट गया। राघव अब वापस जाने ही वाला था कि उसके पैरों के पास कोई छोटी पुरानी डायरी मिली। राघव ने पन्ने पलटे। डायरी एक लड़की आरुषि की थी जो कई साल पहले यहाँ घूमने आई थी। लिखा था कि उसे भी वही सरगम सुनाई देती थी। वह इसे तलाशते तलाशते झील में उतर गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। झील आवाज देती है और जब कोई जवाब देता है वह उसे छोड़ती नहीं। यहाँ लिखावट अचानक टूट जाती है। अंतिम शब्द आधे अधूरे थे। राघव के हाथ कांपने लगे। अब वह तेजी से सामान पैक करने लगा, लेकिन तभी झील से वही धुन फिर सुनाई देने लगी, इस बार पहले से भी तेज। उसकी सांस अटक गई। झील की सतह पर कई परछाइयां बन चुकी थी, हर एक उसकी ओर देख रही थी। वह भागा पहाड़ी रास्ते की ओर। पैरों की शाखें हिलने लगी। झील का पानी बिना हवा के लहराने लगा। वह मुड़ा और देखा, झील की सतह पर अब सिर्फ एक परछाई थी और वह परछाई उसकी अपनी थी।